जम्मू कश्मीर में सबसे पहले बात राजौरी जिले के डोरीमाल जंगलात की करते हैं, जहां पर आज ऑपरेशन का 16वां दिन है और इस ऑपरेशन के 16वें दिन लगातार आज सुबह से ही वहां पर महासरा तलाशी कार्रवाई लगातार जारी है। लेकिन कल 15वें दिन एक फौजी ऑफिसर की हलाकत की इतलात मौसूल हो रही है, जो वहां पर गिरने से उनकी मौत हुई है। जिला राजौरी के डोरीमाल जंगलात इलाके में फोर्सेस की जानिब से जो ऑपरेशन शेरावली है उसके तहत तलाशी मुहिम का आज मुसलसल 16वें रोज भी जारी है। फौज, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ पर मुश्तमिल जो मुश्तरका टीमें हैं घने जंगलात और दुश्वार गुजार इलाकों में मुश्तबा मिलिटेंटों की तलाश में मसरूफ है। आपको बताते चले कि जो मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन है उस दौरान एक फौजी ऑफिसर गहरी खाई में गिरने से जांबाक हुआ है। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब फोर्सेस इलाके में मिलिटेंटों की तलाशी के लिए कार्रवाई अंजाम दे रहे थे कि एक फौजी ऑफिसर उनका जो ऑपरेशन के दौरान वो फिसल कर एक गहरी खाई में जा गिरा, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गया और फौरी तौर पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया। ताहम जख्मों की ताब न लाते हुए वो दम तोड़ बैठा। राजौरी लिए चलेंगे, गुलिस्तान नुमाइंदा जमशीद मलिक हमारे साथ है। जमशीद, अपडेट कीजिएगा, लगातार इस ऑपरेशन को आप कवर कर रहे हैं, आज 16वां दिन है और इधर खबर ये भी आ रही है कि एक फौजी जवान की मौत भी वाक़ा हुई है। क्या कुछ मज़ीद तफसीलात आपके पास हैं? जोहर, बिल्कुल ऑपरेशन डोरीमाल आज 16वें रोज में दाखिल हुआ, मगर 16वें रोज में सुबह सुबह ये खबर आई है कि एक आर्मी ऑफिसर जो गहरी खाई में गिरा है और गहरी खाई में गिरने के बाद जख्मी हुआ और जख्मों की ताब ना लाकर वो चल बसा है। और इस तरह इस ऑपरेशन में फायरिंग से नहीं बल्कि स्लिप होने से एक ऑफिसर गिरकर जिसकी मौत हुई और ऑपरेशन के 16वें दिन ये खबर आई है। क्योंकि ये इलाका पहले दिन से ही हम बता रहे हैं बहुत मुश्किल भरा इलाका है, पहाड़ी इलाका और पहाड़ी के ऊपर जंगल, घना जंगल और जंगल के अंदर इस तरह की मुश्किलातों का सामना पहले से ही देखने को मिल रहा था। इसी दौरान, इस मुश्किल के दौरान में एक फौजी ऑफिसर जो पहाड़ी से स्लिप होकर नीचे गहरी खाई में गिरा है, जहां उसकी मौत हो चुकी है। जमशीद, हम देख रहे थे कि लगातार वहां पर जो मुश्तबा ठिकाना है वहां पर फायरिंग भी हो रही थी या धमाके भी हो रहे थे, उस एग्जैक्ट जगह को, लोकेशन को निशाना बनाया जा रहा था। क्या वो धमाकों या फायरिंग का सिलसिला अब भी जारी है? और बिल्कुल, जहां तक हम इस ऑपरेशन डोरीमाल की बात करें, इसको आज 16 रोज हुए और 16 रोज में लगातार पिछले कई दिनों से जोरदार धमाकों और फायरिंग से पूरा इलाका गूंज उठता था। हम अभी तक किसी मिलिटेंट के मारे जाने या जख्मी होने की खबर सामने नहीं आई, मगर पहले रोज एक दावा जरूर किया गया था कि एक मिलिटेंट इस फायरिंग के दौरान जख्मी हुआ है। हालांकि इसकी भी तस्दीक किसी ने नहीं की थी। ये बात तब कही गई थी जब पहले रोज मिलिटेंटों के साथ आमना सामना हुआ था, जहाँ कुछ खाने पीने की अशिया और दीगर सामान बरामद हुआ, तो वहीं से कुछ ब्लड के निशान भी देखे गए थे, जिसके बाद ये कहा जा रहा था कि इस फायरिंग के दौरान एक मिलिटेंट जख्मी हुआ है। मगर सरकारी तौर पर इसकी कोई तस्दीक अभी तक सामने नहीं आई है। वहीं दूसरी तरफ जहाँ इस ऑपरेशन की बात करें, ये माना जा रहा है कि इस जंगल के अंदर 2 से 3 गैर मुल्की मिलिटेंट जो है मौजूद है, जिनकी तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें 2 कमांडर बड़े भी बताए जा रहे हैं। हालांकि इस इलाके को पूरी तरह घेरे में लिया गया है। अगर वो इस जंगल के अंदर मौजूद है तो उनका यहाँ से बाहर निकलना मुश्किल नहीं बल्कि हम नामुमकिन जरूर कहेंगे। मगर अभी तक किसी तरह के कोई कांटेक्ट मिलिटेंट से दोबारा हुआ या आमना सामना, इसकी किसी की तरफ से कोई तस्दीक नहीं की गई है। मगर ये दावा जरूर किया जा रहा है कि मिलिटेंट अभी भी जंगल के अंदर है, जिनकी तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन पिछले 16 दिन से चलाया रहा है और लगातार 16 दिन से इस इलाकों में जोरदार धमाकों की फायरिंग की आवाजें सुनाई दे रही है। मगर ये कहना या इसकी तस्दीक हो कि दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है, किसी की तरफ से इसकी तस्दीक अभी तक नहीं की गई है। मगर फायरिंग की आवाजें जरूर इस जंगल से धमाकों और फायरिंग की आवाजें जरूर सुनाई दे रही है, मगर अभी तक किसी मिलिटेंट के मारे जाने या जख्मी होने कोई इत्तला नहीं है। ठीक है जमशीद, एक ये भी बताइएगा, चूंकि बड़ा ऑपरेशन है, 16वां दिन है, आधा महीना हो गया है, इससे आम जिंदगी पर क्या असर पड़ा है? जो आम लोग यहाँ करीबी रिहायशी लोग हैं वहाँ पर उनकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ा है? क्या मामूल की जो सरगर्मियां हैं वो जारी है या किसी किस्म की बंदिश है? जो बंदिशें जहां तक देखें, बंदिशें कहीं देखने को मिलती नहीं है। हालांकि ये जरूर है कि गाड़ियों की चेकिंग और लोगों के शिनाख्ती कार्ड जरूर चेक किए जाते हैं, मगर बाकी किसी तरह की कोई बंदिश नहीं है। उसकी बड़ी वजह यह है कि बिल्कुल डिफरेंट साइड पे ये इलाका है, जंगल का इलाका है। जंगल के अंदर रिहायशी घर नहीं है बल्कि ढोक जिसको हम कहते हैं, जिसमें मौसम गर्मा में लोग रुक करते हैं इन ढोकों का। मगर अभी तक इन इलाकों में कुछ ढोकों में लोगों ने रुख नहीं किया था, क्योंकि बिल्कुल नजदीक लोगों को ढोक पड़ती है और लोग आहिस्ता आहिस्ता इन ढोकों का रुख करते हैं, मगर अभी तक किया नहीं था।
इसलिए किसी तरह की कोई बंदिश या इस तरफ किसी मकामी आबादी को कोई परेशानी का सामना किसी तरह का देखने को नहीं मिला। तमाम सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से चेकिंग का सिलसिला दूर देखने वो जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। जमशेद मलिक का राजौरी से तफसीलात फराहम कर रही थी और बता रहे थे कि ऑपरेशन का 16वां दिन, और खबर यह भी कि ऑपरेशन के दौरान खाई में गिरने से एक फौजी एहलकार की मौत भी वाक़ा हुई है। ताहम ऑपरेशन फिलहाल अभी भी बड़े पैमाने पर जारी है।